जन सुराज में आप जुड़े और जमीनी स्तर से उठकर आज प्रदेश तक का आपका सफर है। प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे राहुल जी? देखिए, जब जन सुराज 22 में चंपारण से पदयात्रा शुरू किया तब से हम जन सुराज में जुड़े हुए हैं और लगातार जन सुराज में प्रयासरत हैं। उनके सोच, उनके विचार से प्रभावित हैं और बिहार को बदलने के लिए जो उन्होंने मुहिम लगा रखा है, सत्ता नहीं व्यवस्था, इसी बातों से प्रभावित होकर हम युवा अनुमंडल अध्यक्ष से पद पे कार्य किए, उसका संयोजक बने, संयोजक के बाद अभियान संयोजक के प्रदेश के सदस्य बने, कोर कमेटी में स्थान दी गई और आज हमारे पर जन सुराज के लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है जो प्रदेश में महासचिव का पद दिया गया है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस जिम्मेवारी को पूर्णतः निभाऊं और जो जन सुराज का सोच है, जो इसका विजन है, उस पर खड़ा उतरूं और बिहार में जो करना चाह रहे हैं हम लोग व्यवस्था परिवर्तन, उस परिवर्तन को करें और बिहार से अशिक्षा को भगाएं, बिहार से बेरोजगारी को भगाएं। इसी के लिए जन सुराज में जुड़े हैं और अभी तक का यहाँ का सफर तय किए हैं। जिस तरह से आप पार्टी में जिला में काफ़ी सक्रिय रूप से काम किए, कहीं ना कहीं जिला का जिस दिन कार्यक्रम था सभागार में, वहां आपको बढ़िया सीट नहीं दिया गया, पीछे सीट पे बैठाया गया, इसका क्या कारण है? नहीं भी जानना चाहते हैं मीडिया के और लोग भी, या कहीं ना कहीं जी। जन सुराज में आपने एक, मैं व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने एक भाषण सुना होगा, या फेक है कि सही है। फेक है तो फेक है, अगर सही में है तो देखिएगा, मुनाजिर हसन साहब एक बात कह रहे हैं कि एक घाट पे बाघ बकरी को पानी पिलाना ये ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग का यही सिद्धांत है कि बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएगा। जो पार्टी आती है कहती है कि मुख्य धारा से पिछले पंक्ति के लोगों को जोड़ना है, तो जब पिछले पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है तब तो बाघ और बकरी को एक जगह पानी पीना पड़ेगा। मुख्य धारा तो एक ही है और एक ही मुख्य धारा में सब लोग जब पानी पिएंगे तो सब एक जगह पानी पिएंगे। तो ये बात कहना अगर उन्होंने कहा है तो बहुत अनुचित है और सीट आगे पीछे का बात नहीं है। मैं खुद आगे बैठा था अपने स्वेच्छा से, किसी ने सीट देखिएगा पीछे लगा हुआ था, उस पर मेरा नाम भी अंकित था, लेकिन ऐसा कोई हमारे दल में अभी ये नहीं है कि किस सीट पे आप बैठ जाना चाहिए, कहीं आप बैठ जाइए तो कोई किसी को हटाता भी नहीं है, जो जहां मन करे बैठ सकता है, लेकिन प्रोटोकॉल है तो होगा। लेकिन हम लोग अपने इच्छा से बैठे थे, ऐसा कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं किया गया था और उससे हम संतोषप्रद हैं, कोई नाराजगी भी नहीं है। अभी जो वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, हमारे जिलाध्यक्ष हैं और हम लोगों ने चुन के बनाया है तो कार्य से संतुष्ट है। देखिए, एक क्लास में 10-15 बच्चे पढ़ते हैं, 20 बच्चे पढ़ते हैं, 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो सब औसतन आता है, कोई 60 से ऊपर फर्स्ट आता है, कोई का ग्रेडिंग बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर रहते हैं उसको क्लास से निकाल दिया जाता है, उस पर और कोशिश किया जाता है कि अच्छे से काम करवाया जाए, अच्छे से उनको पढ़ाया जाए कि वो और बेहतर कर पाएँ, अगला समय उनका भी रिजल्ट बेहतर आए। तो हम अध्यक्ष जी से संतोषप्रद हैं, लेकिन अगर उनसे जिम्मेवारी में कहीं थोड़ा बहुत अगर हो रही होगी, कमी हो रही है, जैसे सारण में थोड़ा सा लोगों की भीड़ की कमी दिखी, तो संगठन में सही तरीके से उनके द्वारा या हमारे लोगों के द्वारा दूरभाष से किसी को या किसी माध्यम से खबर नहीं किया गया था, इसलिए काफ़ी लोगों ने हमको भी फोन किया कि हमको ये पता नहीं था, हमको प्रदेश कोर कमेटी में चले गए थे और वहाँ मीटिंग लगातार प्रशांत जी के साथ हो रही थी, 15 को भी मीटिंग हुई थी और हम लोगों ने जिला में समय दे नहीं पाए। नहीं तो मीटिंग तो जन सुराज का, आप किसी दल का देख लीजिए मीटिंग, जिसमें 10, 20, 50, हमारे दल में ऐसा भी मीटिंग हो जाए 10, 20, 30, तो प्रखंड में 50, 60, 100 लोग अच्छे लोग जुड़े रहते हैं। जिस तरीके से सर बिहार में उपचुनाव 4 सीट पर हुआ सर, माना जाता था कि जन सुराग का ये अग्नि परीक्षा है, सेमीफाइनल है। क्या सर चारों सीट पर आपकी जो है प्रत्याशी वहां से हार चुकी है, तो क्या 25 में इसका भी असर पड़ेगा सर? हार कब होता है? जब पहले आप जीते हो। हमने तो कभी अभी जीत का स्वाद चखा ही नहीं, हार कहां से हो गया? आप बताइए कि मेरा दल 2 अक्टूबर को खड़ा हुआ और जहां इलेक्शन हुआ उसमें हमको मात्र महज दल को बने हुए 40 दिन या 30 दिन जी पूरे हुए थे। अभी जिससे हमने इलेक्शन लड़ा है, आओ बिहार का नहीं राज्य का बड़ा दल है, भाजपा जिसको कहते हैं, साथ में जदयू है। अब एक बार आपने देखा होगा अभिमन्यु का युद्ध, आप महाभारत देखे हैं तो
अभिमन्यु चक्रव्यूह में जब युद्ध कर रहा था और उस पर 7 योद्धा प्रहार कर रहे थे, तो उसने एक बात कहा था कि द्रोणाचार्य आप तो गुरु हैं, ये किस गुरु से विद्या प्राप्त की है कि एक अकेला योद्धा पर 7 योद्धा वार करे। तो हम लोग उस युद्ध में अभिमन्यु के रोल में थे। आप सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, उनके साथ 5 और महारथी, जीताराम मांझी पुराना दल, लोजपा पुराना दल, जदू पुराना दल, उपेंद्र कुशवाहा का पुराना दल, ये 6 दल 5 दल हमारे साथ लड़ रहे थे। जो एक अकेला 1 महीने का दल है, जो 30-30 साल का दल है, वो 1 महीने के दल से 5 मिलकर लड़ रहे थे और उनका भी हमने छक्का छुड़ा दिया। और आप बात कर रहे हैं हार का, तो आप तो मीडिया बंधु हैं, आप जान सकते हैं हार का विश्लेषण वहां क्या था। हमारे लोग ऐसा एक भी घर नहीं है जिस घर पे जन सुराज को नहीं पहुंचा दिए थे, लेकिन जो 2 दिन पहले कृत्य हुआ, और हमारे लोग ऐसे नहीं थे कि हर पंचायत में नहीं थे, वो हम लोग को मैसेज दिए। हमारे सेनापति जो हैं, जो इस युद्ध को लड़वा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी, उनके पास हमारे भी टीम के लोगों ने, मैं भी उस कोर कमेटी में था, तरारी हो या बेलागंज हो, खबर दिया गया कि रात को पैसों का खेल चल रहा है। सब नेता दोनों दल के पैसे बांट रहे हैं दलित बस्ती, कमजोर बस्तियों में, लेकिन हमारे सेनापति ने साफ स्पष्ट मना कर दिया कि मैं किसी बच्चा को पढ़ाने पे 1 लाख रुपया खर्च कर सकता हूं, लेकिन 10,000 का गाइड पेपर खरीद कर उसको परीक्षा पास नहीं करवा सकता हूं। अगर हम भी पैसा बांट के ही इलेक्शन जीत लेते हैं तो ये हमारी हार होगी। हमने जो मुद्दा छेड़ा है उसी मुद्दा पे कायम है, हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको कोई गलत राह पकड़ाकर ऊंचाई पर नहीं ले जाएंगे। इसलिए हमने कहीं, आप पता कर लीजिए, जन सुराज ने 1 रुपया खर्च नहीं किया। जन सुराज ने संसाधन किया, जन सुराज ने हर के घर में अपना पर्चा पहुंचाया और 8 दिन का दल 10.71 मतलब लगभग 11% वोट लेता है और 30% अब 32% पे यहां सरकार बनती है। और वो 6 दल, अगर 6 जगह उनके वोट को बांट दिया जाए, 32% को 6 जगह में आप बांट दें तो उनका कितना पड़ता है? 6-7%। आपके जिला अध्यक्ष अभी सारण में आए थे और मनोज भारती जी, और उनका साफ तौर से कहना है कि हम लोग जो है 70,000 वोट लाए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल। आप बताइए कि 40 दिन का दल, कौन सा दल इतना वोट ले? अगर 37,000 वोट सिर्फ हमने प्रशांत जी के बातों पर, कोई बजट खर्च नहीं। और एक हमारी खूबी देखिए, हर दल जब टिकट का बंटवारा होता है तो आस लगाई रहती कि भाजपा में 3 प्रत्याशी हैं, राजद में 30 प्रत्याशी का तैयार में है, एक को मिला तो दूसरा को पकड़ के अपने दल से टिकट देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, मीडिया बंधु, सब जगह यही होता है। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर भाजपा के 2 प्रत्याशी और एक को टिकट मिला और एक नाराज है तो उसको हम अपने दल में नहीं लाते हैं, हम उसी को देते हैं जो कहे हुए हैं। हमारे पास जो कैंडिडेट थे, किरण कुमारी, बिल्कुल सिंपल कैंडिडेट थी, हर के घर में अपना पर्चा पहुंचाया और 8 दिन का दल 10.71 मतलब लगभग 11% वोट लेता है और 30% अब 32% पे यहां सरकार बनती है। और वो 6 दल, अगर 6 जगह उनके वोट को बांट दिया जाए, 32% को 6 जगह में आप बांट दें तो उनका कितना पड़ता है? 6-7%। आपके जिला अध्यक्ष अभी सारण में आए थे और मनोज भारती जी, और उनका साफ तौर से कहना है कि हम लोग जो है 70,000 वोट लाए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल। आप बताइए कि 40 दिन का दल, कौन सा दल इतना वोट ले? अगर 37,000 वोट सिर्फ हमने प्रशांत जी के बातों पर, कोई बजट खर्च नहीं। और एक हमारी खूबी देखिए, हर दल जब टिकट का बंटवारा होता है तो आस लगाई रहती कि भाजपा में 3 प्रत्याशी हैं, राजद में 30 प्रत्याशी का तैयार में है, एक को मिला तो दूसरा को पकड़ के अपने दल से टिकट देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, मीडिया बंधु, सब जगह यही होता है। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर भाजपा के 2 प्रत्याशी और एक को टिकट मिला और एक नाराज है तो उसको हम अपने दल में नहीं लाते हैं, हम उसी को देते हैं जो कहे हुए हैं। हमारे पास जो कैंडिडेट थे, किरण कुमारी, बिल्कुल सिंपल कैंडिडेट थी, कोई अनुभव नहीं राजनीति का। हमने एक वादा किया है कि उन गरीब बच्चों को जिनको राजनीति किसी आर्थिक समस्या के अभाव में नहीं कर पाते, उनकी इच्छा है लेकिन उनका इच्छा क्या करे, उनके पास अभाव है, तो हम उसको साधन देंगे, संसाधन देंगे और उसी को नेता बनाएंगे। भले वो सही लोग, सही सोच का इंसान होना चाहिए। तो 70,000 वोट तो बेशक लाए हैं, ये तो आप भी जानते हैं। 37,000 इमामगंज में लोग कह रहा है, पहले क्या कहता था, वोट इनका कहां से आएगा? राजद कहती है मेरा वोट फिक्स है, भाजपा कहती है मेरा वोट फिक्स है।
अरे भाई जब आपका वोट फिक्स है तो हम 1 महीना पहले ना दल बने हैं, 1.5 महीना 2 महीना पहले दल बने हैं। तो ये जो 37,000 वोट इमामगंज में लाए, वो हम जाके यूपी से तो नहीं लाए थे, वो तो भाजपा के लोग ही दिए होंगे, जदयू का लोग ही दिए होंगे, राजद का लोग ही दिए होंगे। तो इन्हीं दलों में से जो उबन महसूस कर रहे हैं, जो मजबूरी में इनको वोट दे रहे हैं, वो लोग हमारे तरफ आ रहे हैं। और 25 तक आप देखिएगा, वही लोग जो मुसलमान भाई हैं, ये मजबूरी में भाजपा के डर से वोट दे रहे हैं राजद को। और जो लोग दूसरे हैं, जिनको लोग पिछड़ा अति पिछड़ा कह रहा है, वो लालू जी के डर से वोट दे रहे हैं भाजपा को। दोनों को ये दोनों दल पसंद नहीं है, क्योंकि 35 साल से ये लोग का झूठा आश्वासन सुनते सुनते ये लोग उब गए हैं। लेकिन क्या कोई विकल्प नहीं था। आज जन सुराज एक विकल्प के रूप में खड़ा हुआ है। तो एक जगह 37,000, एक जगह 17,000, किसी जगह 6,000, किसी जगह 5600 वोट देके उन्होंने कहा है कि 8 दिन के प्रचार में प्रशांत किशोर को सुनने वाले 5600 लोग तरारी में हैं, जो प्रशांत किशोर के बातों को मान रहे हैं। सारण में सर 10 सीट है विधानसभा का, 25 में चुनाव है। क्या आपकी जो जिम्मेवारी मिली है, कितना मतलब प्रशांत किशोर जी को विश्वास दिलाइए कि सारण में 10 के 10 सीट जो है जन सुराज जो है दमखम से चुनाव लड़ेगी और जीत जो है विधानसभा में लेकर? देखिए, आप सारण का बात कर रहे हैं, प्रदेश महासचिव हैं, आपको क्लियर कर देते हैं कि हम लोग बिहार सुधारने का लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हर एक समय और हर एक दलों ने सिर्फ सत्ता परिवर्तन किया है। 40 साल कांग्रेस का राज था तो लालू जी ने सत्ता परिवर्तन किया और राजद का राज लाए। नीतीश कुमार जी आए तो उन्हीं में से कुछ को तोड़ा और तोड़ मरोड़ के भाजपा के साथ सट के एनडीए का सरकार बनाए। लेकिन व्यवस्था वही रही, व्यवस्था आज भी वही है। हम लोग लड़ रहे हैं कि व्यवस्था बदलेंगे। तो हम लोग 243 सीट लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हम लोग या तो अर्श पे रहेंगे, नहीं तो सीधे फर्श पे रहेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। 40-40 साल का दल, 30-30 साल का दल गठबंधन बनाए हुए है। अगर सबको बिहार का विकास ही करना है तो अपना एजेंडा दे कि मैं यह करूंगा और अकेले लड़ ले। एक ही चीज होगा, या जीत होगा या हार होगा। हमारा जो सेनापति है, हमारा जो प्रशांत किशोर सूत्रधार है जन सुराज के, वो कह रहे हैं कि मेरा जीत हो या हार हो, मैं अपने शुद्धता में कमी नहीं आने दूंगा, रिजल्ट चाहे कोई हो। प्रदेश अध्यक्ष से आगमन हुआ था सारण में सर, टिकट को लेकर सर सारण के 10 विधानसभा के टिकट को लेकर कुछ बातचीत हुई सर? बिल्कुल नहीं, अभी टिकट का हम लोगों में प्रक्रिया है। जो हम लोगों ने बोला है कि टिकट मिलने के लिए कोई साइड का डोर नहीं है जिससे आप आके टिकट ले सकते हैं जनसुराज में। अगर जनसुराज में आपको टिकट लेना है, जनसुराज का उम्मीदवार बनना है, तो आपको मेहनत करना होगा। जनसुराज के प्रणेता साधन लगाएंगे, संसाधन लगाएंगे, लेकिन सही लोग यहां की पब्लिक ही बताएगी कि कौन सही लोग है। तो आप पब्लिक में जाइए, अपना पैठ बनाइए, आप हमारे पास आवेदन कीजिए। 1 आदमी कीजिए, 50 आदमी कीजिए, 100 आदमी कीजिए, आप आवेदन कीजिए कि मैं यहां से विधानसभा लड़ना चाहता हूं जनसुराज से। आपका सारा क्राइटेरिया नापा जाएगा, उस क्राइटेरिया के बाद आपको पब्लिक में छोड़ा जाएगा। वो हम लोग इंटरनल सर्वे में छोड़ेंगे, पब्लिक से ओपिनियन लेंगे। जो हमारे 1 करोड़ सदस्य बने हुए हैं, उन सदस्यों से राय लिया जाएगा कि जिसको हम उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं, वो उम्मीदवार कहीं चोर तो नहीं है, वो उम्मीदवार कहीं फ्रॉड तो नहीं है, अच्छे लोग हैं, इनका सोच अच्छा है, शिक्षित लोग हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उनके ऊपर हम लोग का जो कोर कमिटी है, हमारा जो पूरा जनसुराजी है, सबसे राय करके जिसकी सहमति बनेगी उसी को टिकट मिलेगा, चाहे वो कितना बड़ा गरीब हो या कितना बहुत पैसा वाला हो, इससे कोई फर्क जनसुराज को नहीं पड़ता है। हमारे में अगर किसी गरीब रोड चलते को ही बता दिया जाए कि यही अच्छा लोग है, इसी का सोच है, तो उसी को हम लोग टिकट देकर उम्मीदवार बनाएंगे और पूरे जनसुराजी उसी को लड़ाएंगे और तब जाके बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने का नींव डालेंगे। चर्चा चल रहा है कि अमनौर विधानसभा से राहुल सिंह जी को टिकट मिल सकता है। पूरा हम लोग अलग अलग जगहों पे कैंपेन कर रहे हैं, इसके दरमियान चर्चा में सबसे आगे आप ही चल रहे हैं। देखिए, ये जो आपको चर्चा चल रहा है, वो जो जनता है तो मालिक है, कुछ भी कह सकती है। हम लोग ने ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, या मैंने भी नहीं किया। हमारे दल में प्रशांत जी ने जब अभियान समिति बनाया, जो प्रचार का जिम्मा जिनके कंधे पे था, उन्होंने स्पष्ट बापू सभागार में कहा था कि भाई आप अभियान में बने रहिए,
मेरे भाई, लेकिन अभियान में जो लोग होगा वो 25 का इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो जिस जिस को लगता है कि हमें जन सुराज के लिए काम करना चाहिए वो अभियान में बने रहे, और जिनको लगता है कि नहीं मुझे उम्मीदवारी करना चाहिए वो जाके फार्म अप्लाई करे। तो मैंने सहज स्वीकार किया कि नहीं, मैं जन सुराज के लिए काम करूंगा, न कि मैं उम्मीदवार बनने के लिए बेचैन हूं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, उम्मीदवारी किसी प्रकार की नहीं की गई है, और हम लोग जन सुराज के पक्के सिपाही हैं। हमको लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको बिहार का व्यवस्था परिवर्तन करना है, और इसके लिए हम लोग जी जान लगाएंगे। और कोई लड़ाई झंझट हम लोगों में नहीं है, और कोई उम्मीदवारी का चर्चा नहीं है। जिसको जन सुराज यहाँ पे उम्मीदवार घोषित करेगी, पूरे समूह से राय करके, पूरे जन सुराजी साथियों से राय करके उसी को हम लोग मदद करेंगे, जो कि जाके कल पटना में जन सुराज के काम करे। और हम लोग टिकट बेचने का काम नहीं करेंगे कि आज 1 करोड़ देके टिकट खरीदेगा और कल जब जीतेगा तो 3 करोड़ का उगाही करेगा। हम उसको संसाधन इसलिए लगा रहे हैं कि ना आपका इलेक्शन में खर्च होने देंगे, ना आप जब विधानसभा में जाइएगा तो आपको वसूलने देंगे। अगर वसूलिएगा तो हमारे ही संविधान में लिखा है, राइट टू रिकॉल है। अगर आप विधायक बन भी जाते हैं और आपका गलत रिपोर्ट आता है और आपके क्षेत्र से हम लोग सर्वे कराएंगे और रिपोर्ट आपके प्रति उल्टा ज्यादा जा रहा है, विपक्ष तो उल्टा होगा, लेकिन अगर आपके सपोर्ट ग्रुप से भी ज्यादा बढ़ रहा है